तो ये बताइए कि एक जो हार्ट अटैक होता है में हमेशा दिल धड़कता रहता है और हार्ट का जो दर्द है सबसे घातक स्टेज होता है वो कौन सा होता है? तो इन तीन तरीके से अपन डिफरेंशिएट करते हैं हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में मतलब है कि दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। उनसे जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो इस भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि सभी जो आजकल के युवा हैं या कोई भी एज क्राइटेरिया के लोग हैं, उनकी स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ रहा है और इस स्ट्रेस लेवल से कई सारी बीमारियां भी बढ़ती है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिद्धांता हॉस्पिटल में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहित जैन, जो कि यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। हेलो सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक जो हार्ट अटैक होता है उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, हार्ट अटैक में सबसे मेजर सिम्टम्स तो पेशेंट को चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन पूरे चेस्ट में पेशेंट को कहीं भी हो सकता है और हार्ट का जो दर्द है वो दोनों हाथों में, नीचे की तरफ अपन जाएं तो नाभि तक और ऊपर की तरफ अपन जाएं तो जबड़े तक और पीछे पीठ में, इतनी कहीं किसी भी जगह में कहीं पर भी हो सकता है। सेकंड चीज़, ये सिर्फ एक नॉर्मल पेशेंट की अपन बात कर रहे हैं। अगर अपन थोड़ा सा हाँ सर, मैं उसी पे आ रहा था कि ये टोटल कितने स्टेज में होते हैं और जो इसका सबसे डेंजरस, सबसे घातक स्टेज होता है वो कौन सा होता है? देखिए, हार्ट अटैक के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जिसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना, जिसमें पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, ईसीजी में चेंजेस होते हैं लेकिन उसके कार्डियक एंजाइम्स नेगेटिव होते हैं। सेकंड स्टेज होता है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, जिसमें ईसीजी में भी चेंजेस होते हैं और ब्लड की जो जांच है जिसके थ्रू अपन कार्डियक एंजाइम्स देखते हैं वो भी पॉजिटिव आते हैं। और तीसरी जो सबसे डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग, वो है एसटी एलिवेशन एमआई, जिसमें ईसीजी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, साथ में एंजाइम्स वगैरह सब पॉजिटिव होते हैं। तो इन 3 तरीके से अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं हार्ट अटैक को। अच्छा सर, और ये पिछले साल से अभी, मतलब लास्ट ईयर से इस साल में कुछ मरीज़ बढ़े हैं, कम हुए हैं, या अगर बढ़े हैं तो कितने % बढ़े हैं? पहले देखिए, ये मिथ था कि एक हार्ट की डिसीज़, हार्ट अटैक एक एज के बाद ही होता है, लेकिन करंट सिनेरियो में अगर अपन बात करें तो ये कोई एज बार नहीं रह गया है हार्ट अटैक के लिए। हम लोग रिसेंट अपन अभी की बात करें तो हम लोग 25 साल तक की उम्र तक के लोगों को भी मेजर हार्ट अटैक के पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं। मतलब आप कोई एज बार नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि 20 साल का कोई आदमी है तो इसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, अदर बैड हैबिट्स जो हैं, स्मोकिंग, टोबैको। तो ये सारा कोलेब्रेशन में ये इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है एक पेशेंट के हार्ट पे। तो आजकल अपन ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि कोई एज बार है कि एटलीस्ट इस एज तक तो हार्ट से कुछ हार्ट अटैक नहीं होगा। अच्छा सर, जो ये हार्ट अटैक आता है तो उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगता होगा? डिपेंड करता है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको देखिए, अपने हार्ट की 3 मेजर नसें होती हैं कि किस नस का अटैक हुआ है, आप कब प्रेजेंट हुए हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने, और कब आपकी नस को वापस या तो इंजेक्शन के द्वारा खोला गया है या एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके खोला गया है। सब कुछ हार्ट की पंपिंग पे डिपेंड करता है। नॉर्मल हार्ट की पंपिंग 60% होती है। उस अटैक के बाद उनकी हार्ट की पंपिंग कितनी गिर गई है, ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि रिकवरी कितनी जल्दी होगी। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको अटैक होता है, सीधे हॉस्पिटल विद इन विंडो पीरियड में आ जाते हैं, जल्दी से अपन उनको रिवस्कुलराइज कर देते हैं तो उनके हार्ट को इतना डैमेज नहीं होता, तो वो नेक्स्ट 24 आवर्स में ही आउट ऑफ डेंजर बोल सकते हैं अपन उन्हें। अच्छा सर, आजकल कई जो लोग हैं ना, उनको कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस नहीं होता है, तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताइए ताकि हम मतलब सभी लोग पहचान सके कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है या हार्ट अटैक आया है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एकदम एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। हार्ट अटैक यानी कि हार्ट की नस बंद होने की वजह से जो पेन हो रहा है उसे अपन हार्ट अटैक कहते हैं। और कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक में हमेशा दिल धड़कता रहता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया, मतलब ज़्यादा घातक कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि हार्ट का काम करना बंद हो गया, अब उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं बाकी है ना, तो उसको वापस से चालू करने के लिए अपन को प्रयास करने रहते हैं, मसाज के द्वारा या ज़रूरी दवाइयों के द्वारा। लेकिन हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हार्ट तो चल रहा है लेकिन कोई ना कोई सी नस उसकी, मरीज़ की, बंद हो चुकी है। अच्छा, जब कोई यहाँ पे हार्ट का पेशेंट लाया जाता है तो उसका जो फर्स्ट आपका स्टेप क्या रहता है उसको ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, कोई अगर पेशेंट अपना चेस्ट पेन के थ्रू आया है और अगर अपन उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये हार्ट अटैक है, सबसे पहले, वैसे भी किसी को भी चेस्ट पेन हो रहा है एक एज के बाद या उसके सिम्टम्स, सबसे पहले अपन क्लिनिकली उसको डायग्नोस करते हैं और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले एक ईसीजी करनी रहती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। फिर फर्दर अगर ईसीजी में अपन को चेंजेस लगते हैं तो फिर इको, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मैंने बताया कार्डियक एंजाइम, जैसे अपन ट्रॉपाई कहते हैं, ट्रॉपाई, ट्रॉपटी, ट्रोपोनिन कहते हैं, वो काफ़ी उसके सबसेट्स होते हैं, कोई सा भी अपन करा सकते हैं। हर हॉस्पिटल में अलग तरीके से अवेलेबिलिटी रहती है। उसके बाद
बाद अगर उन चीज़ों में अपन को खराबी मिल रही है तो फिर अपन या तो थ्रोम्बोलिसिस जिसे कहते हैं खून का थक्का गलाने का इंजेक्शन अगर अटैक आया है ईसीजी में, या फिर डायरेक्टली अपन एंजियोग्राफी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जिसे अपन कहते हैं प्राइमरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए मरीज़ को ले सकते हैं। अच्छा सर हार्ट से रिलेटेड में जो ये बीपी का कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, सर इसमें क्या ये रोल प्ले करता है, ये क्या है और मतलब इससे हम कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं? देखिए ब्लड प्रेशर जो रहता है वो विद टाइम धीरे धीरे करके अपनी जो शरीर की नसें हैं, आर्टरीज हैं, उनको उनमें थिकनेस, उनकी इलास्टिसिटी को कम करने लगता है समय के साथ साथ। तो अगर बहुत लंबे समय तक किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली उसके हार्ट की दीवारों पे भी असर आएगा, हार्ट की नसों पे भी असर आएगा। अच्छा सर, इसमें ज़्यादा डेंजरस क्या है, बीपी हाई होना या लो होना? हाई होना। वैसे देखिए लो तो यूजुअली नहीं मिलता है, या तो नॉर्मल होता है या फिर बढ़ा हुआ होता है। तो बढ़ा हुआ बीपी घातक है हार्ट के हिसाब से सोचा जाए। अच्छा सर, और ये हाई कोलेस्ट्रॉल क्या रोल प्ले करता है इसमें? देखिए कोलेस्ट्रॉल अगर अपन आम भाषा में बात करें तो कोलेस्ट्रॉल एक तरीके से फ्री फैट है जो अपनी बॉडी के अंदर, जिसका कोई यूज़ नहीं है, अपन यूज़ नहीं ले पा रहे हैं और वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो विद टाइम धीरे धीरे करके वो प्लाक फॉर्मेशन करता है नसों में, और ये एक प्रीकर्सर है जो आगे चल के आपको एक हार्ट अटैक की तरफ या हार्ट के डिसीज़, हार्ट की नसों की डिसीज़ की तरफ ले जाता है। सर अभी जो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके उपचार में कुछ नए प्रक्रिया आई है या कुछ नई मशीनें आई हैं जो मरीज़ों को और जल्दी ठीक करने में मदद कर सकती है? जी हाँ, आजकल बहुत कार्डियोलॉजी में रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूअर इंटरवेंशंस, अपना इन्वेंशंस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। चाहे अपन मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में भी अपने पास काफ़ी पहले से हार्ट की पंपिंग को सुधारने के लिए और स्टेंट अपना वर्किंग करता रहे उनके लिए खून पतला होने की बेहतर से बेहतर दवाइयाँ आ गई हैं। अगर अपन मशीन की तरफ जाके बात करें तो आजकल OCT IVUS जैसे अपन इमेजिंग कहते हैं, इंट्रावस्कुलर इमेजिंग होती है, इससे अपन नसों के अंदर तक देख सकते हैं। इससे पहले क्या था कि एंजियोप्लास्टी इज़ अ ल्यूमेनोग्राम, मतलब ये 2D पिक्चर अपन को देता है, लेकिन ये IVUS और OCT के इन्वेंशन के बाद से अपन ये बाद में प्रॉपरली चेक, एक तो अपन मॉर्फोलॉजी चेक कर सकते हैं कि बीमारी किस तरीके की है नस के अंदर, कि उसके अंदर कैल्शियम है, थ्रोम्बस है, फाइब्रस प्लाक है, लिपिड प्लाक है, मतलब जितनी भी तरीके की मॉर्फोलॉजी होती हैं अपन उससे अपन का मैनेजमेंट डिफ़र कर जाता है। पहले ये चीज़ें अपने पास नहीं थी। उसके बाद नसें खोलने में भी खोलने के लिए भी काफ़ी सारे नए उपकरण आ चुके हैं, जैसे कि रोटा एब्लेशन, इंट्रावस्कुलर लिथोट्रिप्सी, जिसमें पहले बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता था तो उसे अपन नहीं तोड़ पाते थे, उन जगह पे स्टेंट नहीं प्लेस कर पाते थे, तो सीधे बाईपास ही करवाना होता था। लेकिन आजकल इन मॉडलिटीज़ के आने से काफ़ी सारे पेशेंट्स को अपन बाईपास से बचा लेते हैं। सर अभी जो हम देख रहे हैं कि जो आज के युवा हैं या जो भी एज क्राइटेरिया के लोग हैं उनका जो जीवन है काफ़ी भागदौड़ भरा हो गया है, काफ़ी स्ट्रेस से भर गया है, तो सर उसमें हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, कुछ अगर आप बता सकें? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाइट है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन इंडियन सिनेरियो की बात करें तो ऑयली स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। अचार, नमकीन, पापड़ दिनचर्या में चलती हैं ये चीज़ें बुरी नहीं है सेहत के लिए, लेकिन इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो अल्टीमेटली चल के आपको ब्लड प्रेशर क्रिएट करती है और बाकी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकंड थिंग, लाइफस्टाइल लोगों की बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है आजकल। पहले के ज़माने में फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती थी जो कि आजकल ऑलमोस्ट निल हो चुकी है। तीसरी चीज़, स्मोकिंग, टोबैको, ये बैड हैबिट्स जो हैं, ये सारे एडिक्शंस जो हैं, ये एक तरीके से प्रीरिक्विजिट का काम करते हैं। मतलब ये इनिशियल स्टेज में आपको नहीं पता चलता है, लेकिन विद टाइम ये धीरे धीरे करके आपको हार्ट के डिसीज़ की तरफ ले जाते हैं। तो मेरी सलाह सबके लिए यही है कि नियमित एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी फूड लें, प्रॉपर टाइम से लें, प्रॉपर नींद लें और गर्मियों में प्रॉपरली हाइड्रेट रहें। अगर आप, आज के लोग काम करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि उन्हें पानी भी पीना है, तो डिहाइड्रेशन स्पेशली इन यंग एडल्ट्स, जिन यंग लोगों को अटैक आता है तो यूजुअली उनमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, यानी खून का थक्का बन जाता है। खून का थक्का इसलिए बन जाता है क्योंकि वो लोग जितने अमाउंट में दिन भर में पानी की रिक्वायरमेंट है उसे पूरी नहीं करते हैं, तो उससे ब्लड थिक होता है और थ्रोम्बस फर्दर इट लीड टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सर कुछ आप ये बता सकते हैं कि आगे फ्यूचर में और कितने फ़ीसदी जो मरीज़ हैं हार्ट से रिलेटेड या वो उनकी बढ़त होती है या कम होते हैं जो अपने हार्ट पेशेंट्स हैं? देखिए जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें तो अभी की स्थिति देखते हुए तो यही लगता है कि मतलब बढ़ना ही है ये चीज़, क्योंकि इनिशियली कुछ साल पहले तक यंग लोगों में ये चीज़ नहीं होती थी। आज वी हैव एम्पल नंबर ऑफ पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ग्रुप 20s अप टू 40। तो मतलब ये चीज़ तो बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है।
अच्छा सर, अभी हम सिद्धांता हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल में इसका भी नाम आता है। सर, यहाँ पे कार्डियोलॉजी के किस डिपार्टमेंट में किस किस तरीके की मशीनें हैं? हम लोगों के पास एकदम एडवांस कैथ लैब है। फ़िलिप्स की FD10 जो मशीन है हमारी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मशीन वी हैव इन ग्लोबली। उसके बाद हमारे पास सेंट्रल इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ OCT है, दैट इज़ ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट मॉडलिटी, अगर अपन वर्ल्ड वाइड बात करें तो यही है, मतलब टॉप मोस्ट। सो वी हैव हाईली इक्विप्ड कैथ लैब अलॉन्ग विथ अदर मशीन्स इको एंड TMT। सो मतलब ये सेंटर ऑलमोस्ट हाई एंड सेंटर कहलाएगा अपने यहाँ का। ओके सर, तो जैसा कि देखा आपने, ये थे सिद्धांता हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहित जैन। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।